हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू टैलेंट फंडा। तो आज की जो क्लास है वो क्लास 9 से है और आज हम देखेंगे चैप्टर 8 और मोशन। इसका टाइटल है मोशन। मोशन का पहला वीडियो हम देख चुके हैं। इसके पहले के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मोशन क्या है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में हमने चर्चा की थी, रेफरेंस पॉइंट के बारे में हमने चर्चा की थी, साथ ही साथ हमने जाना था कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है और डिस्टेंस क्या होता है। तो आज की अगर बात करें तो आज की वीडियो में आपको बताऊंगा मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, जो कि हम थोड़ा बहुत फर्स्ट वीडियो में देख चुके थे इस चैप्टर के। उसके बाद यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन और फिर अंत में स्पीड एंड वेलोसिटी। तो जो पहला आज का हमारा टॉपिक है वो है मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। तो थोड़ा बहुत रिकॉल करते हैं पिछले वीडियो का। हमने जाना था कि मोशन क्या है। मोशन का मतलब होता है कि जब कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन एक पर्टिकुलर टाइम में चेंज करता है, वही क्या है, मोशन है। और मोशन के लिए हमने क्या जाना था कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, रेफरेंस पॉइंट हमने जाना था। रेफरेंस पॉइंट की अगर हम बात करें तो रेफरेंस पॉइंट क्या होता है, रेफरेंस पॉइंट वो पॉइंट होता है जो कि ऑब्जेक्ट की पोजीशन को बताता है कि कोई ऑब्जेक्ट कहां पर है। जैसे लास्ट क्लास के एग्जांपल हमने देखा था कि अगर आपका घर रेलवे स्टेशन से 4 किलोमीटर नॉर्थ की ओर है, 4 किलोमीटर नॉर्थ की ओर है, तो आप क्या बताते हो कि मेरा घर रेलवे स्टेशन से 4 किलोमीटर नॉर्थ की ओर है। तब रेलवे स्टेशन क्या हो गया, रेफरेंस पॉइंट हो गया, जो कि आपके घर का क्या बता रहा है, पोजीशन बता रहा है। तो ऐसे कई सारे रेफरेंस पॉइंट हो सकते हैं। रेफरेंस पॉइंट को आप ओरिजिन भी कह सकते हो। तो ये तो हो गया रेफरेंस पॉइंट। फिर हम बात करेंगे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की। तो डिस्टेंस, जैसा कि मैंने कल आपको बताया था, जो भी आप पाथ कवर करते हैं, जो भी आप पाथ कवर करते हैं वो डिस्टेंस में आता है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट फाइनल पोजीशन बताता है विथ रेफरेंस टू इनिशियल पॉइंट। ये पाथ कवर नहीं बताता, इसे पाथ कवर से मतलब नहीं है। ये किसी ऑब्जेक्ट की फाइनल पोजीशन को बताता है विद रिस्पेक्ट ऑफ इनिशियल पॉइंट। ठीक है। तो आज जब बात करेंगे हम मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन की, तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि आपके पास एक स्ट्रेट लाइन है और ये जो मैंने मार्किंग की किलोमीटर में, ये 0 किलोमीटर, ये 5 किलोमीटर, ये 10 किलोमीटर एंड सो ऑन। तो ये जो आपका 0 है, यहाँ पर मैंने एक पॉइंट O प्लेस किया है, फिर A है, फिर B है और फिर C है। अब आपको करना क्या है कि आपको दो तरीके से इस चीज को समझना है। एक तो डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में और दूसरा डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट के रिस्पेक्ट में, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। मान लीजिए कोई बंदा है के, कोई बंदा है के, वो O से चलना शुरू करता है और C तक पहुंचता है ए बी से होते हुए। C तक पहुंचता है ए बी से होते हुए। ये चीज क्लियर है आपको कि C तक जाना है। तो पहले आप जब C तक जाएंगे तो डिस्टेंस कितना कवर होगा बताइए। O से C तक जाने में टोटल डिस्टेंस कवर होगा 45 किलोमीटर। 45 किलोमीटर डिस्टेंस कवर होगा, क्योंकि 0 शुरू करेगा और 45 पे खत्म करेगा, 45 किलोमीटर को कवर करेगा। बात करें डिस्प्लेसमेंट की, तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा बताइए आप। डिस्प्लेसमेंट भी होगा 45 किलोमीटर, क्योंकि फाइनल पोजीशन क्या है उसकी 45 किलोमीटर। और डिस्प्लेसमेंट की अगर हम बात करें तो इसको आप निकाल सकते हैं फाइनल माइनस इनिशियल पोजीशन से। फाइनल पोजीशन क्या है आपकी 45 किलोमीटर माइनस इनिशियल पोजीशन क्या है आपकी 0। तो 45 माइनस 0 कितना हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला ही होता है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। यदि आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो ये तो बात होगी जब आप O से C जा रहे हो। लेकिन यदि आप O से C गए और उसके बाद C से B आए, यानी कि O से आप C गए और C के बाद कहां आए आप वापस से B आए, तो डिस्टेंस जो आप कवर करोगे वो कितना होगा आपका। डिस्टेंस जो आप कवर करेंगे टोटल, वो कितनी जाएगी। पहले 45 किया था, आप कितना कवर करेगा 45 30, यानी कि 15 और कवर कर लेगा। और 15 अगर और कवर कर लेगा, 15 और कवर कर लेगा, तो टोटल हो जाएगा 60 किलोमीटर। तो देखिए यहां पर के जो बंदा है वो जितना चल रहा है, जितना पाथ कवर कर रहा है, हमको वो लेना है। जितना वो पाथ कवर कर रहा है हमको वो लेना है। पहले वो 45 किलोमीटर कवर किया और उसका लौटा 15 किलोमीटर लौटा, तो टोटल कितना हो गया आपका 16 किलोमीटर हो गया। आई थिंक आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा कि डिस्टेंस मतलब जितना वो चला उतना कैलकुलेट कर लो। और डिस्टेंस के लिए हमको सिर्फ और सिर्फ वैल्यू की जरूरत पड़ती है, डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती। हमको डायरेक्शन से मतलब नहीं है, किस ओर जा रहा है हमको उससे मतलब नहीं होता। अब बात करें डिस्प्लेसमेंट की, तो यहां पर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। देखिए यहां पर जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो होगा मात्र 30 किलोमीटर, वो होगा मात्र
30 किलोमीटर का, और ऐसा इसलिए हो रहा है बिकॉज फाइनल माइनस अगर हम इनिशियल करें तो फाइनल पोजीशन कितनी है, फाइनल पोजीशन है 30 और इनिशियल पोजीशन हमेशा क्या है आपकी 0 है। रेफरेंस पॉइंट माना आप, रेफरेंस पॉइंट मैंने कहा था ना कि डिस्प्लेसमेंट मतलब आप रेफरेंस, एक रेफरेंस पॉइंट के साथ देखेंगे आप कि आपकी जो आपका जो ऑब्जेक्ट है वो कहां पर है, यानी कि ऑब्जेक्ट की आप फाइनल पोजीशन देखेंगे कि वो अब कहां पे है विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट। तो कहां पर है, इस पॉइंट पर है, कहां पर है, इस पॉइंट पर है, तो वो जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो होगा 30 किलोमीटर का। इसी प्रकार जब वो वापस ओ से ए तक पहुंचेगा, लौट कर कहां से पहुंचेगा, अगर ए तक पहुंचेगा तो यहां पर डिस्टेंस कवर और उसका बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा बताइए। यहां से आ गया था, टोटल कितना आ गया था आपका 60 आ गया था, 60 से 10 और आ जाएगा, टोटल कितना हो जाएगा बताइए 70 किलोमीटर हो जाएगा। डिस्टेंस कवर कितना हो जाएगा 70 किलोमीटर हो जाएगा। लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करें, अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो अब यहां पर आ गया है, तो फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल पोजीशन क्या है बताइए आपकी 20, इनिशियल क्या है आपका 0, तो कहां पर है अभी वो 20, मतलब कुल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ 20 किलोमीटर। मतलब ये चीज यहां से उठ के सिर्फ यहां पहुंची है, कितना चल के उससे मतलब नहीं है। फाइनली कहां थी, ए पर थी, सेटल कहां पे हुआ, ए पर हुआ, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ 20 किलोमीटर का डिस्प्लेसमेंट हुआ। ये आपको क्लियर है। अब फाइनली अगर वो वापस से घूम के वापस से इसी पॉइंट पर पूरे इस ड्यूरेशन में वो वापस लौट आता है, और जब वापस लौट आएगा तो अगर वापस लौट आता है तो कितना कवर करेगा, जस्ट डबल। डिस्टेंस की अगर बात करें तो कितना कवर करेगा, जस्ट डबल कवर करेगा, वो जस्ट डबल कवर करेगा। यहां पर जो टोटल डिस्टेंस होगा कितना जाएगा आपका 45 प्लस 45 और कितना जाएगा टोटल 90 हो जाएगा। तो यहां पर हो जाएगा आपका 90 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया गया है। लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा बताइए। देखिए जिस पॉइंट से स्टार्ट किया था उस पॉइंट से पर वापस लौट के आ गया, उस पॉइंट पर वापस लौटकर आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट तो हुआ ही नहीं ना। जिस पॉइंट से स्टार्ट किया था उसी पॉइंट पर लौटकर आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट टोटल होगा यहाँ पर 0, मतलब यहाँ पर 0 डिस्प्लेसमेंट कंडीशन आ गई, जो कि हमने लास्ट क्लास में भी देखी थी। तो आई थिंक आपको फर्क समझ में आ गया होगा कि अगर डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाए तो इसका मतलब ये नहीं कि डिस्टेंस का भी आपका 0 होगा। डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है लेकिन डिस्टेंस 0 नहीं होगा, क्योंकि डिस्टेंस का मतलब क्या होता है कि जितना भी वो पाथ कवर किया है, भले चाहे वो उसी पॉइंट से स्टार्ट किया हो और वापस उसी पॉइंट पर लौट आया हो, डिस्टेंस कभी भी 0 नहीं होगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा। तो आगे आपको स्पीड और वेलोसिटी यानी कि रेट ऑफ मोशन समझने से पहले आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में फर्क जानना जरूरी था, जो मैंने आपको क्लियर कर दिया है। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। अब हमारा जो दूसरा टॉपिक है यानी कि यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, अब हम इस पर आते हैं। बात करें यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन की, तो जब कभी भी बात करें यूनिफॉर्म मोशन की तो कहने का मतलब ये होता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट इक्वल टाइम इंटरवल में अगर इक्वल डिस्टेंस कवर करता है तो वो होता है यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन। लेकिन अगर वही ऑब्जेक्ट इक्वल टाइम इंटरवल में अगर अनइक्वल डिस्टेंस कवर करता है तो वो होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अभी आगे इस पर चर्चा करते हैं और जानते हैं कि दोनों में फर्क क्या है। सबसे पहले यूनिफॉर्म मोशन, ध्यान से देखिएगा, मैं डेफिनेशन लिख रहा हूं। व्हेन एनी ऑब्जेक्ट covers equal distance in equal time interval, the motion is called uniform motion। स्क्रीनशॉट आप बीच बीच में लेते जाइएगा ताकि आपको डेफिनेशन लिख सकें आप। मान लीजिए कि कोई ऑब्जेक्ट है ए, वो अपनी जर्नी स्टार्ट करता है 9 AM में
डिस्टेंस कवर करता है मान लीजिए, सबसे पहले कवर किया मान लीजिए कितना 10 किलोमीटर, फिर 9:30 में कवर किया 20 किलोमीटर, फिर 10 AM में किया 30 किलोमीटर, सिमिलरली 10:30 पे किया 40 किलोमीटर। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि हर हाफ एन आवर में, हर आधे घंटे में वो 10 किलोमीटर, क्योंकि यहाँ पे भी अंतर 10 का है, यहाँ पे भी अंतर 10 का है और यहाँ पे भी अंतर 10 का है। वैसे यहाँ पे 30 मिनट का गैप है, यहाँ पे भी 30 मिनट का गैप है और यहाँ पे भी 30 मिनट का गैप है। तो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि एक ऑब्जेक्ट ए है जो इक्वल टाइम इंटरवल पे, देखिए इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा हो, इक्वल टाइम इंटरवल पे इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा हो, तो ऐसा मोशन यूनिफॉर्म मोशन कहलाता है, यूनिफॉर्म मोशन कहलाता है। लेकिन अगर इसके उलट बात करें हम किसकी, नॉन यूनिफॉर्म मोशन की, तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन मतलब देखिए कई बार क्या होता है कि कुछ ऑब्जेक्ट्स यूनिफॉर्म मोशन मेंटेन नहीं कर पाते। जैसे मान लीजिए कोई बंदा है, कार चला रहा है और अगर वो सब्जी मार्केट में है या रेलवे मार्केट में है, तो क्या वो हर बार उसका ऐसा होगा कि वो एक कांस्टेंट रफ्तार से चले या मोशन से चले? नहीं है पॉसिबल। कभी उसकी स्पीड ज्यादा होगी, कभी उसकी स्पीड कम होगी, कभी उसका मोशन ज्यादा होगा, कभी, या फिर ये कहा जा सकता है कि अगर हाईवे है तो हाईवे में जनरली रोड्स जो रहती हैं फ्री रहती हैं, वहां पर वो उतने ही समय पे ज्यादा डिस्टेंस कवर कर सकता है। लेकिन अगर अभी वो मार्केट में है तो उतने ही समय में वो कम डिस्टेंस कवर कर पाएगा, क्योंकि कभी वो रुका होगा, कभी एक्सेलरेशन आया होगा, कभी रिटार्डेशन आया होगा। तो दैट्स वाई उतने ही समय में, यानी कि 30 मिनट में हो सकता है हाईवे में कवर करे 40 किलोमीटर, लेकिन उसी 30 मिनट में वो मार्केट में कवर करेगा 10 किलोमीटर। ऐसा एक एग्जांपल आप ले सकते हैं। तो यहां पर होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इसकी भी डेफिनेशन देख लेते हैं एक बार। आप जो भी बच्चे वीडियो देख रहे हैं, तो आपसे यही, जब भी आप पढ़ने बैठते हैं, जब भी आप वीडियो देखने बैठते हैं, तो पेन कॉपी लेकर बैठें ताकि आप इंपॉर्टेंट चीजें नोट डाउन कर सकें। आप वीडियो को वापस रिवाइंड करके भी चीजों को लिख सकते हैं। डेफिनेशन देखिएगा नॉन यूनिफॉर्म मोशन की। नॉन यूनिफॉर्म मोशन की अगर डेफिनेशन की बात करें हम, तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन मतलब व्हेन एनी ऑब्जेक्ट covers unequal distance in equal time interval। जब कोई ऑब्जेक्ट अनइक्वल डिस्टेंस कवर करता है इक्वल टाइम इंटरवल पे, अगेन वही ए है, 9 बजे कहां से निकला, मान लीजिए घर से निकला, अपने मार्केट गया और तब तक उसने कवर किया था, टोटल जो डिस्टेंस है 10 कवर किया था, मान लीजिए 10 किलोमीटर कवर किया था। फिर 9:30 पे उसने कवर किया मान लीजिए 12 किलोमीटर। फिर 10 बजे की अगर मैं बात करूं तो वो कवर करता है 8 किलोमीटर, और वैसे ही अगर 10:30 की बात करूं तो वो कवर करता है 15 किलोमीटर। तो आप देख पा रहे हैं कि टाइम इंटरवल तो इक्वल है, ये भी 30 मिनट, ये भी 30 मिनट और ये भी 30 मिनट, बट यहां पर जो डिस्टेंस कवर्ड है उसके बीच में अगर आप देखेंगे तो कभी 10 किलोमीटर कवर कर रहा है, कभी 12 किलोमीटर कवर कर रहा है और कभी 8 किलोमीटर कवर कर रहा है। तो इस प्रकार के मोशन को, इस टाइप के मोशन को आप कहेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन। आई थिंक आपको दोनों मोशन क्लियर हो गए होंगे, यूनिफॉर्म मोशन भी और नॉन यूनिफॉर्म मोशन भी। तो अगला जो टॉपिक है आपका स्पीड एंड वेलोसिटी, उस पर बढ़ते हैं। दो चीजें मैंने आपको बताई थी कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। तो बात करेंगे हम किसकी, स्पीड की। तो स्पीड का मतलब होता है द रेट at which any object covers path। any object covers path मतलब वो रेट, वो दर जिसमें कोई ऑब्जेक्ट पाथ कवर करता है, डिस्टेंस कवर करता है। तो अगर स्पीड के फॉर्मूले की बात करें तो स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम, आप इसको
कुछ इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अगर v को मान लिया जाए कि v आप स्पीड है, तो यहाँ पर डिस्टेंस हो जाएगा आपका s और टाइम हो जाएगा आपका ये t। कई सारे टेक्स्ट बुक में आपको ऐसे भी लिखेगा कि स्पीड को s ले लिया, डिस्टेंस को t ले लिया और टाइम को t ले लिया, दोनों ले सकते हैं। बस डिफाइन कर दीजिएगा कि v आपका यहाँ पे स्पीड है, डिस्टेंस आपने s माना हुआ है और टाइम तो टाइम है। अगर बात करें यूनिट की, तो यूनिट डिस्टेंस की अगर हम बात करें तो डिस्टेंस की जो यूनिट होती है वो किसमें होती है, डिस्टेंस को आप मेजर करते हैं मीटर में और टाइम होता है आपका सेकंड। तो इन शॉर्ट आप मीटर पर सेकंड बोलते हैं, मीटर पर सेकंड। अब थोड़ा सा जानते हैं डिस्टेंस के बारे, स्पीड के बारे में। और देखिए स्पीड की जब हम बात करते हैं तो जैसे मान लीजिए आप अपनी बाइक निकालते हैं, घर से निकलते हैं तो आपकी स्पीड हो सकता है 20 किलोमीटर पर आवर हो, आप मार्केट पहुंचते हैं 30 किलोमीटर पर आवर। लेकिन आप जब हाईवे में जाते हैं तो आप अपनी स्पीड बढ़ा लेते हैं, 50 किलोमीटर या 55 किलोमीटर के आसपास कर लेते हैं। तो आप निकले थे मान लीजिए 10 बजे, और 10 बजे से लेकर आप आधे घंटे घूमे या 1 घंटे घूमे, 11 बजे तक आप घूमे। तो 10 बजे से लेकर 11 बजे तक में आपने क्या कवर किया होगा, आपने कवर किया होगा डिस्टेंस। और 1 घंटे में जो भी आप डिस्टेंस कवर करते हैं वही आपका क्या रहा होगा, स्पीड। मान लीजिए कि आपने डिस्टेंस टोटल कवर किया आपने 50 किलोमीटर और समय आपको लगे, टाइम आपको लगा 2 आवर, तो आपका स्पीड कितना होगा 50/2। यहाँ पे आंसर कितना जाएगा आपका 25 किलोमीटर पर आवर। 25 किलोमीटर पर आवर आपकी स्पीड रही होगी। लेकिन क्या ये एक्चुअल स्पीड है? नहीं, ये एक्चुअल स्पीड नहीं है, ये एक एवरेज स्पीड है। आप इसे एक एवरेज स्पीड कह सकते हैं, क्योंकि कभी भी आपके माइलोमीटर में आप इस स्पीड से नहीं चला रहे थे। 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आप हमेशा नहीं चलाएंगे, हर इंस्टेंट पे, हर समय पे आपका जो स्पीडोमीटर है वो अलग अलग स्पीड दिखा रहा होता है। तो स्पीड यहाँ पर दो प्रकार की होती है, एक होता है एवरेज स्पीड और एक होता है इंस्टेंटेनियस स्पीड। एक होता है एवरेज स्पीड, और एक होता है आपका इंस्टेंटेनियस स्पीड। दो प्रकार। अब एवरेज स्पीड का मतलब ये होता है जब कभी भी आप एवरेज स्पीड निकालेंगे, इसका मतलब होता है टोटल डिस्टेंस कवर्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। आप घर से निकले, गए मार्केट था आपका 2 किलोमीटर, मार्केट के बाद आप किसी हाईवे में चले गए, हाईवे आपका था 5 किलोमीटर की दूरी पर, तो आप कितना टोटल कवर कर लिए, 2 + 5 7 कवर कर लिए। कितना किलोमीटर कवर कर लिया बताइए, आप कवर कर लिए 7 किलोमीटर। टोटल टाइम आपको मान लीजिए लगा 1 घंटे या 2 घंटे लगा, तो आप 2 से डिवाइड कर दीजिए, कितना हो गया आपका 3.5 किलोमीटर पर आवर। ये आपका एवरेज स्पीड है, जो कि आपको ये बताता है कि जितना आपने समय लिया और जितना आपने डिस्टेंस कवर किया, उस ओवरऑल ड्यूरेशन में आपकी स्पीड औसतन क्या रही होगी, एवरेज में क्या रही होगी। ये एक्चुअल स्पीड नहीं है। लेकिन जो इंस्टेंटेनियस स्पीड होता है, इसका मतलब ये होता है कि हर एक टाइम में किसी भी पॉइंट पर आपको एक्चुअल स्पीड, मतलब स्पीडोमीटर जो आपको बता रहा है, जो स्पीड आपको स्पीडोमीटर बता रहा है वही इंस्टेंटेनियस स्पीड है। जैसे मान लीजिए आप 10 बजे घर से निकले थे और 10:05 में यदि आपको आपका फ्रेंड कॉल करता है और आपको बोलता है कि बाइक में अपनी स्पीड लिख कर बता, तो आप बताते हो कि यार अभी 20 किलोमीटर है, 2 सेकंड बाद 30 किलोमीटर या 25 किलोमीटर है, या 5 सेकंड बाद कितनी है 40 किलोमीटर है। तो आपको जो माइलोमीटर बता रहा है पर्टिकुलर एक टाइम पर एक एग्जैक्ट एक करेक्ट स्पीड बता रहा है। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड आपकी वो स्पीड होती है जो एक पर्टिकुलर इंस्टेंट में होती है। एवरेज स्पीड आपकी टोटल जर्नी का एवरेज जो हो सकता है स्पीड, वो बताता है। तो ये था स्पीड का कॉन्सेप्ट। अब हम जानते हैं कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। बहुत सारी चीजें भी और हैं जानने को, मैं कुछ न्यूमेरिकल्स भी कराऊंगा आपको, बट पहले अभी हम सिर्फ थ्योरी पे ध्यान देते हैं। यदि आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, आप मुझसे पूछ सकते हैं कि सर यहाँ पर ये डाउट है, आप इस चीज को क्लियर कर दीजिए। आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। बट आप यदि नॉलेज गेन करना चाहते हैं तो आपको ज्यादा से ज्यादा अपनी टेक्स्ट बुक को पढ़ना पड़ेगा। टेक्स्ट बुक को ज्यादा से ज्यादा पढ़िए, एग्जाम्पल्स लगाइए, प्रैक्टिस करिए। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज्यादा आपसे चीजें बनेंगी। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है वेलोसिटी। जैसे स्पीड रिलेटेड था आपका डिस्टेंस से, वैसे डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी आपका रिलेटेड होगा
डिस्प्लेसमेंट। स्पीड के बारे में आपको कुछ चीज़ और बता देता हूँ। स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है, क्यों? क्योंकि डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है। वैसे ही वेक्टर बोल रहा हूँ, वेलोसिटी जो है, पहली चीज तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि ये डायरेक्शन भी बताता है। और अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें तो इसका मतलब होता है द रेट एट विच एनी ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजीशन, यही आपकी वेलोसिटी है। अगर बात करें वेलोसिटी की तो वेलोसिटी इक्वल टू क्या हो सकता है आपका? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अगेन अगर बात करें इसकी यूनिट की तो इसका यूनिट डिस्प्लेसमेंट का भी होता है आपका मीटर और टाइम का होता है सेकंड, तो इसकी यूनिट मीटर पर सेकंड होती है। वेलोसिटी आपकी वेक्टर क्वांटिटी है। वेलोसिटी की अगर बात करें डेफिनेशन की तो द रेट एट विच एनी ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजीशन, जब कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज करता है। क्योंकि देखिए डिस्प्लेसमेंट का मतलब ही क्या होता है? फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन डिवाइड बाय क्या होता है आपका? टाइम। तो यहां पर जैसे आपका डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता था, वैसे आपकी वेलोसिटी भी जीरो हो सकती है। मान लीजिए आप अपने घर से निकले और वापस घर पे आ गए घूम फिर के, तो अगर आप यहां पर थे तो आपका कुछ वेलोसिटी नहीं होगी, लेकिन जब आप वापस लौट कर आते हैं और आपसे पूछा जाए कि आपकी वेलोसिटी क्या थी, तो आपकी वेलोसिटी क्या होगी? जीरो। आपकी वेलोसिटी क्या होगी? जीरो। क्यों जीरो होगी? क्योंकि आपका डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा। भाई फाइनल पॉइंट और इनिशियल पॉइंट क्या है? सेम है। अगर फाइनल पॉइंट आपका 5 है और इनिशियल पॉइंट में क्या था आपका? 5 था, तो 5 माइनस 5 क्या हो जाएगा आपका? जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो जिस पॉइंट से आप शुरू किए थे उसी पॉइंट पे आप आ गए, तो क्या आपकी पोजीशन चेंज हुई? पोजीशन चेंज नहीं हुई। और जब पोजीशन चेंज नहीं हुई तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? जीरो होगा। और जब डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा तो वेलोसिटी भी क्या होगी? जीरो होगी। लेकिन बात करें इस जीरो वेलोसिटी की तो प्रैक्टिकली जीरो वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट जनरली कई जगह नहीं लिया जाता है। बिकॉज मान लीजिए आपको घर से भेजा गया काम के लिए, आप 3-4 घंटे बाइक में घूमे, पूरा काम किए, और वहां से जब आए तो आपसे पूछा गया कि आपकी स्पीड कितनी थी, और कोई आपको बोलेगा आपकी स्पीड जीरो थी, तो आप गए कैसे? मतलब वेलोसिटी आपकी जीरो थी। तो वहां पर स्पीड आपको एग्जैक्ट चीज बताता है कि आपने कितना समय बाहर बिताया, तो आपकी स्पीड कितनी रही होगी। वेलोसिटी में जीरो, यदि आपको कोई बोले कि आपकी वेलोसिटी जीरो थी, तो वो थोड़ा सा प्रैक्टिकल नहीं लगता है, बट सबके अपने अपने मायने हैं अपने अपने जगहों पे। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। एक बार फिर से क्लास रिवाइज कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने देखा मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन, जहां पर हमने डिफरेंस देखा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में। इसके बाद बात करें यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन की, तो हमने देखा यूनिफॉर्म मोशन जब कभी भी आप इक्वल डिस्टेंस कवर करते हैं इक्वल टाइम इंटरवल पे। फिर नॉन यूनिफॉर्म मोशन की बात करें जब कभी भी आप अनइक्वल डिस्टेंस कवर करते हैं इक्वल टाइम इंटरवल पे। फिर बात करें स्पीड, तो स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है और डिस्टेंस जुड़ा हुआ है। स्पीड दो टाइप हो सकती है, एक होती है आपकी एवरेज स्पीड और एक होती है आपकी इंस्टेंटेनियस स्पीड। इसके अलावा स्पीड की यूनिट हमने देखा मीटर पर सेकंड। और फिर बात करें वेलोसिटी की, तो वेलोसिटी किससे जुड़ा हुआ है? वेलोसिटी जुड़ा हुआ है डिस्प्लेसमेंट यानी कि पोजीशन से। जब कभी ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज होती है, जिस रेट से होती है, मतलब कि ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है एक पर्टिकुलर टाइम पे, एक यूनिट टाइम पे, तो वो क्या है? वेलोसिटी है। वेलोसिटी से डिफर करते हैं आप उसको, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। मतलब कि यदि आपको वेलोसिटी बतानी है, जैसे मान लीजिए किसी कार की स्पीड है 55 किलोमीटर पर आवर, तो ये हो गई स्पीड। यहाँ पे हमको डिस्टेंस से मतलब नहीं है 55 किलोमीटर पर आवर, लेकिन अगर स्पीड विथ डायरेक्शन अगर कह दूं, स्पीड विथ डायरेक्शन में यदि आपसे कह दूं, तो ये है वेलोसिटी। ये है वेलोसिटी, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा? मान लीजिए वो कार 55 किलोमीटर पर आवर ईस्ट की ओर जा रही है। कहाँ जा रही है? ईस्ट की ओर जा रही है। तो ये हो गई आपकी वेलोसिटी। इतना सिर्फ हो गया आपका स्पीड, और ये पूरा हो गया आपका वेलोसिटी। तो आई थिंक आपको आज की क्लास क्लियर हो गई होगी। जल्दी ही आपसे मैं इस चैप्टर की अगली क्लास में लेकर आऊंगा। तब तक थैंक यू सो मच।